सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। अब जब बात निकल के आती है मार्वल कॉमिक्स के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर की, तो बहुत से लोगों के दिमाग में स्पाइडरमैन का नाम निकल के आता है। और उसका रीज़न ऑब्वियस निकल के आता है कि स्पाइडरमैन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेसेस ऑफ मार्वल कॉमिक्स। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो स्पाइडरमैन एक काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक, काफ़ी ज़्यादा लवेबल, लाइकेबल कैरेक्टर निकल के आता है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो स्पाइडरमैन भी उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसके ऊपर काफ़ी सारे डिफरेंट डार्क टेक्स भी ले जा चुके हैं, जिसकी वजह से हमें स्पाइडरमैन के कॉमिक्स में काफ़ी सारे डिफरेंट डार्क वर्जन्स भी देखने को मिले हैं। और आज की इस वीडियो में अपन उसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे स्पाइडरमैन के ही 10 कह सकते हो कि कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डार्क वर्जन्स के बारे में। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, सुपीरियर स्पाइडरमैन। अब सुपीरियर स्पाइडरमैन एक्चुअली में डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस निकल के आता है, जहां होता ये है कि डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस और स्पाइडरमैन की बॉडीज़ आपस में स्विच हो जाती हैं, जिसके बाद बेसिकली स्पाइडरमैन की जो है कह सकते हो कि हमें एक इंटायरली डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस एक्चुअली में सुपीरियर स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी लेता है। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो उसके पास पीटर पार्कर की पुरानी मेमोरीज होती हैं, लेकिन चीज़ यहाँ पर ये निकल के आती है कि उसी वजह से वो खुद को एक बेटर स्पाइडरमैन बनाने की कोशिश करता है, और इसी वजह से वो खुद को नाम देता है सुपीरियर स्पाइडरमैन, जो आगे चल के एक काफ़ी बड़ा कह सकते हो कि फिगर भी बनता है, एक सोशल फिगर बनते हुए भी हमें नज़र आता है। अब चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि बेसिकली ये स्पाइडरमैन के पास स्पाइडरमैन लाइक एबिलिटीज़ तो थी, लेकिन साथ ही साथ इसके पास डॉक्टर ऑक्टोपस के बेसिकली इंटेलिजेंस भी मौजूद थी, जिसकी वजह से ये स्पाइडरमैन यानी कि सुपीरियर स्पाइडरमैन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था स्पाइडरमैन के ओरिजिनल वर्जन के कंपेरिजन में। और साथ ही साथ उस बेसिस से अगर देखा जाए तो सुपीरियर स्पाइडरमैन हमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंट भी देखने को मिला था, जहाँ इसके वजह से ही उसने काफ़ी सारे कह सकते हो कि अपने एनिमीज़ को कई बार जान से भी मारा था, और अननेसेसरी डेथ्स का भी कारण बनते हुए हमें सुपीरियर स्पाइडरमैन देखने को मिल चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एक डार्क वर्जन निकल के आता है। नंबर 9, डोपलगैंगर। अब डोपलगैंगर हमें स्पाइडरमैन का एक ईविल वर्जन देखने को मिला है, जहां बेसिकली होता ये है कि मेगस की वजह से मार्वल के मोस्ट ऑफ द सुपर हीरोज़ के कह सकते हो कि ईविल वर्जन्स क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन वो सभी जो है कह सकते हो कि मारे जाते हैं, लेकिन डोपलगैंगर जो स्पाइडरमैन का ईविल काउंटर पार्ट था वो बच जाता है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इसी तरीके से आगे चल के डोपलगैंगर बेसिकली कार्नेज के मिनियन के तौर पर हमें देखने को मिला था, जहाँ डोपलगैंगर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। उसके पास स्पाइडरमैन की सभी एबिलिटीज़ मौजूद थी, लेकिन ये स्पाइडरमैन का एक पर्टिकुलर ईविल और कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा केओटिक वर्जन हमें देखने को मिला था, जो स्पाइडरमैन से एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था फिजिकली भी। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा इंटिमिडेटिंग निकल के आता था, क्योंकि इसके वेज ऑफ डीलिंग थिंग्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। ये लोगों को आराम से जान से मार सकता था, और ओवरऑल और कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एक काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप वर्जन हमें देखने को मिला है, डार्क वर्जन देखने को मिला है स्पाइडरमैन का। नंबर 8, ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन। अब इसके नाम से पता चल जाता है कि ये हमें स्पाइडरमैन का एक ज़ॉम्बीफाइड वर्जन देखने को मिला था, जहां मार्वल ज़ॉम्बीज़ के अंदर ज़ॉम्बीफाइड कैप्टन अमेरिका से कटने के बाद बेसिकली स्पाइडरमैन बन जाता है ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन, जिसके बाद वो आंट में और बेसिकली मैरी जेन को भी जान से मार देता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो चीज़ स्पाइडरमैन के ज़ॉम्बीफाइड वर्जन को बाकी मार्वल कैरेक्टर्स के ज़ॉम्बीफाइड वर्जन से अलग बनाती है या इंटरेस्टिंग बनाती है, वो ये है कि इवन आफ्टर बीइंग ए ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन कह सकते हो कि चीज़ों को फील कर सकता था, उसकी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं मौजूद थी, जहाँ जब भी वो किसी को जान से मारता या किसी को खाता तब उसे ये रियलाइज़ होता कि वो गलत कर रहा है, और वही चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करती, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन हमें स्पाइडरमैन का कहीं ना कहीं एक काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज वर्जन देखने को मिला था। लेकिन साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा डार्क वर्जन भी निकल के आता है, जहाँ आगे चल के अल्टरनेट स्टोरीज़ के अंदर स्पाइडरमैन का ये ज़ॉम्बीफाइड वर्जन हमें दोबारा देखने को मिलता है, और वहाँ वो कुछ और भी ज़्यादा फक्ड अप चीज़ें करते हुए नज़र आता है, और ये सभी चीज़ें इसे एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बना देती है। नंबर 7, घोस्ट स्पाइडर। एज यू कैन सी कि ये बेसिकली स्पाइडरमैन का एक ऐसा वर्जन निकल के आता है जो एक्चुअली में अमेलगम है बिटवीन घोस्ट राइडर एंड स्पाइडरमैन। बट बेसिकली होता ये है कि इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन को जाना जाता है द अमेजिंग स्पाइडर के नाम से, जो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप वर्जन रहता है स्पाइडरमैन का, जो कह सकते हो कि ऑलरेडी डिफरेंट यूनिवर्स से ट्रैवल करने के बारे में जानता था, और वो कह सकते हो कि किसी पर्टिकुलर स्पाइडरमैन के वर्जन को जो है अपने यूनिवर्स में लाके उसके पावर्स को ड्रेन कर लेता था, और इस तरीके से वो कह सकते हो कि हमें काफ़ी इविल वर्जन देखने को मिला था ऑलरेडी। बट फिर आगे चल के वो घोस्ट स्पाइडर में कन्वर्ट हो जाता है, जो बेसिकली हमें स्पाइडरमैन और घोस्ट राइडर का एक अमेलगम देखने को मिला है, जिसके पास स्पाइडरमैन और घोस्ट राइडर दोनों की एबिलिटीज़ मौजूद थी, जो चीज़ ऑलरेडी एक डार्कर स्पाइडरमैन वर्जन को और ज़्यादा पावरफुल और कैपेबल बना देती है, जिसकी वजह से तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि क्यों घोस्ट स्पाइडर एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अमेलगम निकल के आता है स्पाइडरमैन का। साथ ही साथ हमें इसका जो ओरिजिनल स्पाइडरमैन देखने को मिला था एज अ स्पाइडरमैन आइडेंटिटी में, वो भी कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क वर्जन है खुद में।
नंबर 6, बेन रायली। अब बेसिकली क्लोन सागा के अंदर हमें बेसिकली स्पाइडरमैन का एक क्लोन देखने को मिला था जिसे बेन रायली के नाम से जानते हैं, जो स्पाइडरमैन का एक काफ़ी पॉपुलर वर्जन है, स्कारलेट स्पाइडर के नाम से वो फेमस भी है। बट अगर देखा जाए तो रिसेंटली हमें उसका एक विलेनस टर्न भी देखने को मिला था कॉमिक्स में, जहाँ बेसिकली बेन रायली के ऊपर कुछ कांड होते हैं जिसकी वजह से उसकी मेमोरीज चली जाती हैं और वो स्पाइडरमैन का एक हॉलोड वर्जन बन जाता है। अब बेसिकली चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि सिंस बेन रायली एक्चुअल में एक लिटरल क्लोन है स्पाइडरमैन का, जिसके पास स्पाइडरमैन की सभी एबिलिटीज़ मौजूद हैं, वो स्पाइडरमैन की तरह हर चीज़ें कर सकता है, तो वही कह सकते हो कि पोलर म्यूटेशन के बाद कैज़्म की आइडेंटिटी ले लेता है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ये हमें एक विलेनस साइड देखने का मिला था बेन रायली के ऊपर, जो चीज़ बेन रायली को पर्टिकुलरली स्पाइडरमैन का एक डार्कर वर्जन बनाती है, जिसके बारे में तो सबको पता है स्कारलेट स्पाइडर के तौर पे, बट बहुत से लोग उसके इस डार्कर वर्जन के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। नंबर 5, स्पाइडर लिजर्ड। बेसिकली अगर देखा जाए तो स्पाइडर लिजर्ड स्पाइडरमैन का एक काफ़ी बिज़ार वर्जन निकल के आता है, जहाँ एक पर्टिकुलर मशीन के क्लोजर में आने की वजह से स्पाइडरमैन की जो है हरकतें चेंज होने लगती है और वो कह सकते हो कि कहीं ना कहीं अपने आप पे से अपना आपा खोने लगता है, जिसके बाद वो हमें ज़्यादा वायलेंट बनते हुए नज़र आता है और वो काफ़ी सारे लोगों को जान से मारने की भी कोशिश भी करता है। एंड इवेंचुअली वही चीज़ आगे चल के उसे कन्वर्ट कर देती है, कह सकते हो कि एक लिजर्ड लाइक फॉर्म में, जैसे ही अपन कॉमिक्स में स्पाइडर लिजर्ड के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली एक ऐसा स्पाइडरमैन का वर्जन था जिसके पास लिजर्ड की एबिलिटीज़ भी मौजूद थी, जो बेसिकली स्पाइडरमैन का एक विलन निकल के आता है। एंड उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ये सच में काफ़ी ज़्यादा बिजार वर्जन था स्पाइडरमैन का, क्योंकि यहाँ पे वो लिटरली एक लिजर्ड बन चुका था। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो आगे चल के इससे जो है कंट्रोल में ले लिया गया, स्पाइडरमैन वापस अपनी नॉर्मल आइडेंटिटी में आ जाता है, बट फिर भी फॉर द टाइम बीइंग स्पाइडर लिजर्ड हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क और ट्रॉमेटिक वर्जन देखने को मिला था। नंबर 4, लास्ट स्टैंड। अब लास्ट स्टैंड स्पाइडरमैन का एक ऐसा वर्जन निकल के आता है जिसे द मैन आउट ऑफ टाइम भी कहा जाता है, जो बेसिकली हमें काफ़ी ज़्यादा टॉर्मेटेड वर्जन देखने को मिला था स्पाइडरमैन का, जो काफ़ी ज़्यादा डार्क था, क्योंकि इसने कह सकते हो कि अपने सभी अपोनेंट्स को नियरली जान से मार रखा था। फॉर एग्जाम्पल क्रेवन द हंटर, नॉर्मन ऑसबॉर्न, डॉक्टर ऑक्टोपस और ऐसे ही काफ़ी सारे बाकी विलन्स, जहाँ बेसिकली ये स्पाइडरमैन अपनी लाइफ में सब कुछ खो जाता था और उसी वजह से वो चीज़ उसे और भी ज़्यादा कह सकते हो कि फक्ड अप इन द हेड बना देती थी, जिसकी वजह से लास्ट स्टैंड हमें एक एजियर वर्जन देखने को मिला था स्पाइडरमैन का, जहां जब वो मैरी जेन से कह सकते हो कि शादी करने की भी कोशिश करता है, तब उसके बाद भी मैरी जेन की जान चली जाती है और ऐसी काफ़ी सारे कॉन्स्टेंट इंसिडेंट्स उसके लाइफ को मिजरेबल बनाते जाते हैं, जिसकी वजह से लास्ट स्टैंड हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क वर्जन देखने को मिला था स्पाइडरमैन का, जिसके ऊपर इंटायरली कह सकते हो कि क्लोजर तो नहीं दिया गया, बट जितना भी दिखाया गया वो चीज़ इस वर्जन को इंटरेस्टिंग बनाती है। नंबर 3, स्पाइडर कार्नेज। अब स्पाइडर कार्नेज को हमने ओरिजिनली देखा था स्पाइडरमैन की 90s वाली एनिमेटेड शो के अंदर, जहां बेसिकली ये एक डिफरेंट यूनिवर्स का पार्ट था, जिस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन ने सिर्फ अपने अंकल बेन को ही नहीं बल्कि आंट मे को भी खो दिया था, जिसकी वजह से इसकी विल पावर हमें कंपेरेटिवली वीक देखने को मिली थी स्पाइडरमैन के बाकी वर्जन्स के हिसाब से, और उसी वजह से जो कार्नेज रहता है उसके लिए ये पीटर पार्कर काफ़ी बढ़िया होस्ट साबित हुआ। और वही चीज़ बेसिकली हमें लेके आती है स्पाइडर कार्नेज के ऊपर, जो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और केपेबल और डार्क वर्जन निकल के आता है, क्योंकि ये स्पाइडरमैन और कार्नेज का अमेलगम था, जहाँ बेसिकली इतना ज़्यादा केपेबल था कि इसे टेक डाउन करने के लिए स्पाइडरमैन के मल्टीपल वर्जन्स लगे थे। और वो चीज़ें हमें दिखाती है कि स्पाइडर कार्नेज का पोटेंशियल कितना ज़्यादा था, लेकिन साथ ही साथ स्पाइडर कार्नेज की आइडियोलॉजी और सभी चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा वेल रिटन काइंड ऑफ डार्क वर्जन बना देती है हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का। नंबर 2, पैटर्न पार्नल। अब पैटर्न पार्नल हमें एक्चुअल में एक मॉन्स्टर्स वर्जन देखने को मिला था स्पाइडरमैन का फ्रॉम अ डिफरेंट रियलिटी, जहां ये स्टार्टिंग से ही एनिमल्स वगैरह को टॉर्चर करता था, उन पर एक्सपेरिमेंट करता था, और इसे भी इसकी एबिलिटीज़ कह सकते हो कि हमारे मेन स्पाइडरमैन की तरह सिमिलर तरीके से ही मिलती है, बट आगे चल के ये कह सकते हो कि ह्यूमन फ्लैश और स्पेसिफिकली ब्लड के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट डेवलप कर लेता है, जिसके बाद ये कह सकते हो कि काफ़ी सारे क्रिएचर्स को जान से मार के खाने लगता है, जिसके बाद इसकी एबिलिटीज़ और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाती हैं एंड देन इसके कन्वर्ट कर देती है एक मॉन्स्टर्स वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन में, जो हमें एक लिटिल स्पाइडर की तरह देखने को मिला था। और वही चीज़ पैटर्न को बहुत ही ज़्यादा केपेबल और बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग भी बनाती है, क्योंकि ये हमें एक एक्चुअल काफ़ी ज़्यादा डार्क और काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप वर्जन देखने को मिला था, जिसे इन दी एंड स्पाइडरमैन के ही एक मॉडलन नाम के विलन ने जान से मारा, बट फिर भी फॉर द टाइम बीइंग पैटर्न पार्नल एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग वर्जन निकल के आता है पीटर पार्कर का।
नंबर 1 सिम्बायोट स्पाइडरमैन। अब हमने ऑलरेडी देख रखा है कि 616 का स्पाइडरमैन वेनम के साथ मर्ज हो चुका है और कुछ टाइम के लिए सिम्बायोट स्पाइडरमैन बन चुका है, बट वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही था, जहाँ एक अल्टरनेट रियलिटी के अंदर वो चीज़ हमेशा के लिए परमानेंट बन जाती है, जहाँ बेसिकली एक डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर का पीटर पार्कर हमें सिम्बायोट स्पाइडरमैन के तौर पर देखने को मिलता है, जो बेसिकली चीज़ों को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट तरीके से देखता था और वो अपने सभी अपोनेंट्स को जान से मार देता था। और कहीं ना कहीं बेसिकली स्पाइडरमैन का ये वर्जन को पीटर पार्कर को बेसिकली वेनम सिम्बायोट पूरे तरीके से मैनिपुलेट करता रहता था, और वही चीज़ इस वर्जन को काफ़ी ज़्यादा डार्क भी दिखाती हैं, जिसकी वजह से इसने काफ़ी सारी डार्क चीज़ें भी करके दिखाई हैं। जो चीज़ सिम्बायोट स्पाइडरमैन को एक कूल वर्जन तो दिखाती है, क्योंकि सिम्बायोट के साथ स्पाइडरमैन को देखना, पर्टिकुलरली वेनम के साथ स्पाइडरमैन को देखना फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट यही चीज़ उसे एक काफ़ी ज़्यादा डार्क साइड में लाके भी खड़ा कर देती है। सो गाइज, ये थी वीडियो स्पाइडरमैन के कुछ काफ़ी ज़्यादा डार्क वर्जन्स को लेके। आई होप्स कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।